कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी कौन तय कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल। ये राहुल गांधी जो पदयात्रा की है ना, ये तय कर लिया है कि कांग्रेस का भी पदयात्रा करा देंगे, क्योंकि लालू जी क्या डील होता है, वो कहते हैं कि मेरा तो ये कर्म भूमि है, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मर्द तो वही होता है जो अपनी बात पर कायम रहता है, कायम रहेंगे। कि पायलट और पैसेंजर के बीच मुकाबला है, ये तो ड्राइविंग सीट पर बैठा है वो ना जीतेगा। आप कैसे जीत जाइए? आप तो पैसेंजर हैं। इलाके में कोई पाजामा कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति अगर नजर आ जाता है तो उसको कांग्रेस के लोग पकड़ लेते हैं, चलिए चुनाव लड़ने के लिए। यह हालत है कांग्रेस पार्टी का बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। महागठबंधन में अभी तक नहीं सुलझा, क्योंकि पप्पू यादव भी मैदान में हैं और तेजस्वी यादव बीमा भारती का नामांकन करवाने पहुंचे हैं। बात करने के लिए साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। अभी भी लड़ाई जारी है। पप्पू यादव कह रहे हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे और बीमा भारती का तेजस्वी यादव ने देखिए, महागठबंधन के जो घटक दल हैं, पप्पू यादव तो एक व्यक्ति हैं जिस पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे, उसकी दुर्दशा देखिए ना। कांग्रेस पार्टी को 9 सीट मिला, जबकि 2019 में 1 सीट जीता था, तब इनको 9 मिला। वो भी उम्मीदवार घोषणा करने का अधिकार नहीं है कांग्रेस को। हिम्मत है कि बिना लालू यादव की अनुमति के घोषणा करते थे? यह हालत कांग्रेस का बना दिया, दया का पात्र बना दिया। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी कौन तय कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल। ये कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए लगता है मुझे राहुल गांधी जी जो पदयात्रा की है ना, तो ये तय कर लिया है कि कांग्रेस का भी पदयात्रा करा देंगे। यही हाल है, बताइए ना। आपको हमको लगता है अभी तक 3 उम्मीदवार घोषित किया है कि 6 उम्मीदवार क्या हुआ? मैंने अंतिम चरण में घोषित करिएगा, कब घोषणा करिएगा? और क्या हालात है कटिहार के अंदर में? हम लोग बचपन से सुनते थे तारिक अनवर का नाम, कांग्रेस के सम्मानित नेता थे, संभवतः यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे। और हालात यह है कि अब राष्ट्रीय जनता दल का एक राज्यसभा का सांसद आंख दिखा रहा है कि हम भी लड़ेंगे। किसके इशारे पर हो रहा है? किसके इशारे पर हो रहा है? कौन है उसका प्रमोटर? ये तो सीधे तौर पर है राष्ट्रीय जनता दल औकात बता रहा है कि तारिक साहब आप अब नेता नहीं है। नहीं, पप्पू यादव पूर्णिया लड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे। नहीं, पप्पू यादव जी पूर्णिया अगर लड़ रहे हैं तो ये तो वो 3 बार वहाँ सांसद रहे हैं। और पप्पू यादव ने रात के अंधेरे में नहीं कि रात तो अंधेरा बिहार में है नहीं, लालू जी से मिले, मिल करके दिल्ली गए। पिता पुत्र दोनों कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के सामने हाजिरी लगाई। तो लालू यादव से क्या बात हुई? पप्पू यादव यह क्यों नहीं बता रहे हैं? लालू यादव से क्या डील हुआ था? क्योंकि लालू जी क्या डील होता है, तो मौखिक डील था या कुछ ऐसा डील था जिसको आप पूरा नहीं कर सकते थे? कुछ तो बात है, राज है, तो राज की बात तो खोलिए पप्पू यादव जी। अब खोने के लिए आपके पास क्या बचा हुआ है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से बात हुई थी, लालू यादव से। हमारे छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव पिता समान। नहीं, वो ठीक है, पिता भी हैं आप, समान आपके हैं, पुत्र समान आप हैं उनके। तेजस्वी यादव जी भी पुत्र है, लेकिन मदद तो तेजस्वी यादव करेंगे ना, आपका क्यों करेंगे? आप सक्रिय रूप से राजनीति में रहते हैं पप्पू यादव जी, तो वो विकल्प बनने देंगे आपको? ऐसा संभव है? इसलिए राजनीति में यह आपको बताना चाहिए, अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है आपके पास। एकमात्र आपके पास है कि लालू प्रसाद जी से आपकी क्या बात हुई थी, क्या शर्त उनका था, क्या उन शर्तों को आपने पूरा नहीं किया जिसके चलते आपको बेटिकट उन्होंने कर दिया? और कांग्रेस को जमीर है तो बोलना चाहिए, आखिर कौन सी मजबूरी है कि अब तक आपने तमाम सीटों का ऐलान नहीं किया है? क्या पप्पू यादव पूर्णिया उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार चुनावी कैंपेन कहें या फिर परिणाम पूर्णिया कार्यक्रम कहें, तमाम चीज़? अरे भाई, अब वो कहते हैं कि मेरा तो ये कर्म भूमि है, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो मर्द तो वही होता है जो अपनी बात पर कायम रहता है, कायम रहेंगे। यानी पूर्णिया लड़ेंगे? मैंने अब उन्होंने जो बोला है कि हम पूर्णिया लड़ेंगे। बीमा भारती के साथ में कांग्रेस के भी नेता हैं, कह रहे हैं कि जिनको टिकट महागठबंधन दिया उन लोगों के साथ। बीमा भारती अति पिछड़ा है, तो अति पिछड़ा कोई सांसद बन जाए
ये राजद को मंजूर नहीं होता है ना। अति पिछड़ा, आपने देखा ना जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या अपमान किया। आज तक हिम्मत नहीं हुआ लालू यादव की पार्टी को उसका खंडन करे। जो विधानसभा के अंदर में जो पर्ची का खेल चला और पर्ची में जिस ढंग से कर्पूरी जी को अपमानित किया, आज तक खंडन किया मेरे खुलासा के बाद। तो बीमा भारती का राजनीतिक इलाज अपरोक्ष रूप से तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। चलिए, बीमा भारती का हो गया, पर सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू यादव दो भाई, मतलब कि दो अपने बेटे को और दो बेटी को कहीं ना कहीं राजनीतिक फील्ड में उतार दिया है, बाकी मेरी 5 बहनें को कब उतारेंगे? नहीं तो स्वाभाविक है। माननीय सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये सही कहा ना, भाई 12 लोग हैं, तब 12 में 5 तो क्लियर हो गया, कोई झमेला नहीं अब है। नहीं 2 2 4 2 6 मैंने लालू जी राबड़ी जी, तो 6 की तो नौकरी राजनीति में हो गई, तो 6 को और वेटिंग लिस्ट में रहेगा। नहीं, आरजेडी के लोग कह रहे हैं जनता चुन रहे हैं ना, जनता, हम लोग कागज का टुकड़ा दिए, जनता लालू जी के जनता चुन ले है। लालू जी चुनाव लड़ते हैं, लालू जी काहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? विपक्ष का नेता कौन चुना? तेजस्वी यादव जी को विपक्ष का नेता किसके हस्ताक्षर से बने? जगता बाबू। जगता बाबू को कौन नियुक्त किया? लालू जी। यही परिवारवाद है ना। विधान परिषद में नेता कौन? राबड़ी देवी जी। पार्टी के अध्यक्ष कौन? लालू जी। परिवारवाद किसको कहते हैं? नहीं, आप लोग परिवारवाद पर बोलते हैं, पर बीजेपी के भी कई नेता हैं, उनको लेकर भी सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी के पिताजी कौन है? सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी जी को ये अधिकार है को भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बांट देंगे, लेकिन लालू जी को तो अधिकार प्राप्त है। क्या मैं सम्राट चौधरी जी के पिताजी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दें, उप मुख्यमंत्री के रूप में विधानमंडल का नेता चुन दें? यह अधिकार, लेकिन राजद में तो लालू जी को अधिकार प्राप्त है। इसलिए परिवारवाद का मतलब यह होता है कि परिवार का व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठ कर के केवल और केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है। इस संपत्ति संग्रहण किए तो परिवार के लिए नहीं किए भाई, राजद के कार्यकर्ता के लिए संग्रहण नहीं किए। अगर ये अपनी बेटी है, बहन है रोहिणी आचार्य, अगर वह चुनाव लड़ रही है वहाँ पर, तो रामानुज प्रसाद क्यों नहीं लड़ सकते थे? मीसा भारती अगर लड़ रही है चुनाव, तो भाई वीरेंद्र 5 बार के विधायक है, वह क्यों नहीं लड़ सकते थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के सीनियर लीडर जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ रहे, वह विधान परिषद में नेता क्यों नहीं बनेंगे? भाई स्पष्ट करना चाहिए राजद को कि आखिर इन लोगों का गुनाह क्या है। अब पप्पू यादव जी को आप दीजिएगा नहीं, नवादा में आपको राजबल्लभ यादव का परिवार इनके लिए सब दिन रहा है, इन्हीं की पार्टी के साथ रहा है, चाहे आरोप लगने के बाद भी रहा है, तो उसके बाद उनको टिकट दीजिएगा नहीं। तो आप जो खेल कर रहे हैं तो जनता तो सब समझ रही है, पहचान रही है। रोहिणी आचार्य भी मैदान में होंगे, क्या लगता है एनडीए को नुकसान होगा? देखिए, बेटी है, चुनाव लड़ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि वो सिंगापुर से आई हैं। सिंगापुर से तो बाई रोड नहीं आई होंगी, जहाज से आई, और जहाज का पायलट का नौकरी कौन करता है? राजीव प्रताप रूढ़ी। तब पैसेंजर जीतेगा कि पायलट जीतेगा, सो बता दीजिए। अरे पायलट रहेगा तब ना जहाज उड़ेगा। बहुत जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, नहीं देख रहे हैं क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है? सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता है। हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि पायलट और पैसेंजर के बीच मुकाबला है, ये तो ड्राइविंग सीट पर बैठा है वो ना जीतेगा। आप कैसे जीत जाइए? आप तो पैसेंजर हैं। मान लीजिए जहाज पर हम चढ़ गए, तब पायलट के हाथ में हमारी ज़िंदगी है ना। तो राजनीति की ज़िंदगी भी राजीव प्रताप रूढ़ी है, पायलट उनके हाथ में है। एक आखिरी सवाल, बिहार में 40 सीट है, आप लोग 40 एनडीए के लोग जीतने की दावा कर रहे हैं, पर जो विपक्ष में उनका कहना है कि आधे से कम पर भी इस बार सिमट जाए। उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा है। पटना साहिब के बारे में हमको आज सुबह में एक आदमी फ़ोन करके बोला, महागठबंधन का हाल यह है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पटना साहिब का सीट मिला, हालात यह है कि उस इलाके में कोई पाजामा कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति अगर नजर आ जाता है
तो उसको कांग्रेस के लोग पकड़ लेते हैं कि चलिए चुनाव लड़ने के लिए। यह हालत है कांग्रेस पार्टी का बना दिया। यानी उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, पकड़ करके उम्मीदवार बनाने की बात हो रही है। यह दुर्दशा अगर किसी ने किया तो वह लालू यादव ने किया, कांग्रेस का बिहार में। हाँ, तब भाई अपने खाता में नहीं लिया और पटना साहिब किसको, कांग्रेस को दिया। अब कोई भी डर से नहीं जा रहा है वहाँ, यह हालात है। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, वो भी हमने आपको सुनवाया है। साफ शब्दों में कर रहे हैं, पटना सिटी के इलाके में अगर कोई कुर्ता पैजामा पहने दिख जाएंगे तो उनको पकड़ के कांग्रेस के उम्मीदवार बना देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।